ठीक है तो बच्चों हमारे नॉमेनक्लेचर के वीडियो लेक्चर का सिलसिला चल रहा था, जिसमें मैं आपको लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूं। आज पांचवें लेक्चर की बारी। बच्चों आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, और वो नया सिलसिला ये है कि नेम से स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे। ठीक है, बात का आगाज मैं यहाँ से करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आपको सबसे पहले ये बात मैंने क्लास में बताई थी कि अगर किसी कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो, कोई भी कार्बन हो और उसकी एक वैलेंसी के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच, तो हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब सवाल ये पैदा होता है कैसे। कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसकी एक वैलेंसी के साथ एक और कार्बन लग जाए, तो हम इसको कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी प्राइमरी से मुराद बच्चों ये वाला जो कार्बन है ना, ये प्राइमरी। और अगर दो वैलेंसीज के साथ अगर कार्बन अटैच हो जाए तो कहते हैं सेकेंडरी। और अगर कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप हो, अगर उसकी तीन वैलेंसीज के साथ कार्बन अटैच हो जाए तो हम कहते हैं टर्शियरी। तो बच्चों कार्बन एटम बॉन्डेड टू अ फंक्शनल ग्रुप व्हेन अटैच्ड विद 1 2 और 3 अदर कार्बन एटम इज नोन एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये बात अपने जहन में रखिएगा। आइए इसका एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। बच्चों स्ट्रक्चर बनाना है हमें, और स्ट्रक्चर जिसका बनाना है आपके सामने है। 3 मिथाइल हेक्सेन, ओके, 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 3 4 ट्राइमिथाइल हेप्टेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। बच्चों अगर आप बात नंबर 1 की करें, नंबर 1, नंबर 1 में जल्दी से बताइए क्या था। 3 3 मिथाइल हेक्सेन। तो आप क्या करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन बनाएंगे, और लेफ्ट से 3 ले लीजिए या राइट से 3 ले लीजिए। ठीक है, 3 लगा, और कार्बन की बकिया वैलेंसीज के साथ हाइड्रोजन लगाकर वैलेंसीज को पूरा कर देंगे, तो ये बन गया 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है बच्चों। अच्छा, बात अगर करें 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, तो बच्चों पेंटेन का मतलब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन। सही हो गया। अच्छा, 2 3, एक मिथाइल लगा दीजिए 2 पर, एक 3 पर। 2 किधर से लेना है ये आपकी मर्जी है। लेफ्ट से चाहें तो लेफ्ट से ले लीजिए, राइट से चाहें तो राइट से ले लीजिए। कार्बन की बचने वाली वैलेंसीज को हाइड्रोजन से पूरा कर दें। ये बन गया 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। बच्चों 2 3 4 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन। एक मिथाइल 2 पर लगाना है, एक 3 पर लगाना है, और एक 4 पर। 2 3 4 लेफ्ट से चाहे लेफ्ट से ले लें, राइट से चाहे राइट से ले लीजिए। ये आपकी मर्जी है।
और कार्बन की जो वैलेंसी रिमेनिंग है उसके साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए। ओके, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 3 इथाइल, 3 पर इथाइल हो गया, इसको ओपन करके लिखने की नीड नहीं है। और 2 पर मिथाइल, कार्बन की जो बकिया वैलेंसीज हैं उनके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। ये बन गया 2 3 4, सॉरी 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है बेटा, इन्हें अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लीजिएगा। नेक्स्ट 3 हेप्टीन। जी, बात करते हैं नंबर 1, 3 हेप्टीन। क्या करें, 7 कार्बन की चेन बनाइए और 3 पर डबल बॉन्ड लगा दें, और कार्बन की जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं बच्चों उनके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। ये बन गया 3 हेप्टीन। जी बच्चों, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। क्या करें, 4 कार्बन की चेन बनाएं, 1 2 3 4, 1 पर डबल बॉन्ड तो ये हो गया 1 ब्यूटीन, और 2 पर CH3 तो ये हो गया 4 कार्बन की चेन बनाई, 1 पे डबल बॉन्ड, 2 पर मिथाइल, और कार्बन की जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं उनके साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, 1 3 पेंटा डाई इन, 5 कार्बन की चेन बनेगी, 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल। किस कार्बन की दो वैलेंसीज रिमेनिंग है, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1 और इसकी 3। ये हो गया 2 3 पेंटा डाई इन। 1 हेक्सेन 3 आइन। क्या करना है, 6 कार्बन की चेन बनानी है, 1 पर डबल बॉन्ड और 3 पर ट्रिपल बॉन्ड। इसकी बच्चों 2, इसकी 1 और इसकी 2 और इसकी 3, वैलेंसी में से हाइड्रोजन लगा दिया। 1 3 पेंटा डाई आइन, 5 कार्बन की चेन बनेगी, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और 3 पर ट्रिपल बॉन्ड, और जिस कार्बन की जितनी वैलेंसी रिमेनिंग है हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक हो गया। चलो अगली बात करें बच्चों, 1 2 3 4 5, 4 हेक्सेन 1 आयन। हेक्सेन का मतलब 1 2 3 4 5 6। क्या करना है, 1 आयन तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, 4 पर डबल बॉन्ड, और कार्बन की जो वैलेंसी रिमेनिंग है उनके साथ हाइड्रोजन लगाकर उनको पूरा कर दीजिए। 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन की चेन, 1 पर क्लोरो, 2 पर मिथाइल, और कार्बन की जो वैलेंसी रिमेनिंग है उनके साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक हो गया। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन की चेन, 2 पर ब्रोमो, 3 पर मिथाइल, और कार्बन की जितनी भी वैलेंसी बाकी हैं उनके साथ हाइड्रोजन बना दीजिए। ठीक है, 1 आयोडो 4 मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, 1 पर आयोडो, 4 पर मिथाइल, और कार्बन की जितनी भी वैलेंसी रिमेनिंग है उनके साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये बन गया 1 आयोडो 4 मिथाइल हेप्टेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन, 2 पर क्लोरो और 2 पर ही मिथाइल, कार्बन की जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं उनके साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक हो गया बेटा। चलिए
15, 16, 17, 18 प्राइमरी ब्यूटाइल आयोडाइड। बच्चों प्राइमरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन। बच्चों इन चारों में पहला कार्बन प्राइमरी है और आखिरी प्राइमरी। प्राइमरी उसको कहते हैं जिसकी एक वैलेंसी के साथ कार्बन हो। तो आपने क्या करना है, 4 कार्बन की चेन बनानी है और लेफ्ट से पहले या राइट से पहले कार्बन पर आई लगा दीजिए। ये बन गया प्राइमरी। बच्चों प्राइमरी ब्यूटाइल आयोडाइड। और सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड की अगर बात है तो 4 कार्बन की चेन बनाइए और बीच वाले 2 कार्बन सेकेंडरी हैं, तो इनमें से किसी भी एक पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, सॉरी आयोडीन लगा दीजिए। ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। और बात अगर टर्शरी की है तो बच्चों 4 कार्बन नहीं 3 कार्बन की चेन बनेगी और चौथा कार्बन बीच में से नीचे निकालेंगे। अब ये दरमियान वाला जो कार्बन है ना, इसकी 3 वैलेंसी के साथ कार्बन लगा हुआ है ना, तो यही कार्बन टर्शरी है। आयोडीन इसी पर लगा दीजिए और कार्बन की बकिया वैलेंसियां हाइड्रोजन से पूरी कर दें। बच्चों ये टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड है, ये आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड भी है, क्योंकि हर टर्शरी आइसो, मगर हर आइसो टर्शरी नहीं होता। तो आपसे अगर टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड कहें तो ऐसे लिखना है, आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड कहें तो बच्चों ऐसे करके। ये आइसो ब्यूटाइल हो गया। बीच वाले कार्बन को छोड़कर किसी भी कार्बन पर आयोडीन लगा दीजिए। ये आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड है। ये बच्चों टर्शरी नहीं है, ये आइसो है। और ये वाला, ये टर्शरी भी है, आइसो भी है, और ये सिर्फ आइसो है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इसी बात को रिपीट करता हूँ। 19, 20, 21, 22। जी बेटा, प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 4 कार्बन की चेन बनाई और प्राइमरी कार्बन पर OH लगा दिया, है ना बेटा। और कार्बन की रिमेनिंग वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन पर चूंकि OH है इसलिए प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर दरमियान वाले जो 2 कार्बन हैं वो दोनों सेकेंडरी हैं, अगर OH यहाँ लगा दें और कार्बन की वैलेंसीज को कंप्लीट कर दें तो ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में 4 कार्बन की चेन नहीं 3 कार्बन की चेन बनाएंगे और चौथे कार्बन को नीचे लगा देंगे। बीच वाला जो कार्बन है ये टर्शरी है और टर्शरी कार्बन पर OH लगा दिया तो ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बच्चों ये टर्शरी भी है, ये आइसो भी है, मगर अगर आपको आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है तो टर्शरी कार्बन को छोड़कर आपने किसी भी कार्बन पर OH लगा दीजिए। ये जो अल्कोहल है ये बेटा आइसो है और ये वाला टर्शरी भी है और आइसो भी है। ठीक है बच्चों, चलो 23, 24, 25, 26 नियो पेंटाइल अल्कोहल। बच्चों नियो उसको कहते हैं जिसमें एक ही कार्बन पर 2 ब्रांच हो। तो आपने क्या करना है, 3 कार्बन की चेन बनानी है और बीच वाले कार्बन पर, बच्चों बीच वाले कार्बन पर क्या करना है, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे। कार्बन की जितनी भी
वैलेंसीज हैं। बच्चों, कार्बन की जितनी भी वैलेंसीज हैं उनके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दिया, ये बन गया नियोपेंटाइल अल्कोहल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ब्यूटेनल, तो क्या करेंगे, अल्डिहाइड लगाएंगे। बच्चों, अल्डिहाइड, ये देखिए ये अल्डिहाइड बन गए। अल्डिहाइड या तो इधर पहले पर बनेगा या उधर पहले पर बनेगा, तो ये बन गया ब्यूटेनल। 1 2 3, तीसरे कार्बन पर लगाना है CH3, ये बन गया 3 मिथाइल ब्यूटेनल। और कार्बन की जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं उनके साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, 3 इथाइल 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉल। तो बच्चों, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 3 पर इथाइल, 3 पर ही मिथाइल, और 2 पर ओल, ये हो गया 3 इथाइल 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉल। कार्बन की जो वैलेंसीज बाकी हैं उनके साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए। 2 2 डाईमिथाइल 1 4 हेक्सेन डाईओल। हेक्सेन का मतलब सबसे पहले 6 कार्बन, एक एक मिथाइल 2 पर, एक और 2 पर, एक ओल 1 पर और एक ओल 4। कार्बन की बकिया वैलेंसीज के साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये बन गया 2 2 डाईमिथाइल 1 4 हेक्सेन डाईओ। ठीक है बेटा। बच्चों, 1 27 28 29 30, डाई आइसो डाई प्रोपाइल ईथर। ईथर जब भी आता है ऑक्सीजन बनाते हैं, एक प्रोपाइल इधर और एक प्रोपाइल इधर। बच्चों, ऑक्सीजन, एक प्रोपाइल इधर एक प्रोपाइल इधर। कार्बन की जितनी भी वैलेंसी रिमेनिंग है उनके साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये बन गया डाई प्रोपाइल ईथर। और बात अगर करें, बच्चों बात अगर करें डाई आइसोप्रोपाइल, तो क्या करना है, ऑक्सीजन बनाना है, और एक तरफ एक आइसोप्रोपाइल और दूसरी तरफ ये देखिए एक आइसोप्रोपाइल और दूसरा आइसोप्रोपाइल। कार्बन की बकिया वैलेंसीज के साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये बन गया डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। ठीक है बेटा। अच्छा, इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, जब भी ईथर का नाम आता है तो फौरन ऑक्सीजन बनाते हैं, और अगर कीटोन का नाम आए तो फौरन कार्बोनाइल। एक तरफ इथाइल एक तरफ ब्यूटाइल, कौन सा ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। बच्चों, एक तरफ तो इथाइल हो गया, ये देखिए वैलेंसीज भी पूरी हो गई, और दूसरी तरफ टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल बेटा ऐसे मत कर देना, ऐसे नहीं, ये टर्शरी ब्यूटाइल नहीं है, ये आइसो ब्यूटाइल है। फिर टर्शरी कैसा होगा, जिसमें कार्बोनाइल के साथ टर्शरी कार्बन लगा हुआ हो, उसको कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। तो इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, आइसो ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, फिर ईथर आ गया, ऑक्सीजन बनाएंगे, एक तरफ आइसो ब्यूटाइल एक तरफ मिथाइल, तो ये मिथाइल हो गया। अब आइसो ब्यूटाइल, ये रहा बेटा आइसो ब्यूटाइल, ये टर्शरी नहीं है, ये आइसो है। कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, मिथाइल आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
31, 32, 33, 34, 35। 2-methoxyhexane बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऊपर लगा दीजिए मिथॉक्सी, ये है मिथॉक्सी। 2 पर बच्चों, 2 पर, यहाँ नहीं, ये गलत हो गया। 2 पर ये हो गया 2-methoxy, ठीक है। और ये मैंने करेक्ट करके नीचे बनाया। 2-methoxyhexane, ठीक है बेटा। चलो, 2-methoxyब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 2 पर मिथाइल, 2 पर ही मिथॉक्सी, 2 पर मिथाइल, 2 पर ही मिथॉक्सी, ये बन गया 2-methyl 2-methoxy ब्यूटेन, ठीक है। 3-ethoxy हेप्टेन बच्चों, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, ये 7 कार्बन की चेन बना दी। 3 पर इथॉक्सी, इसकी 3 वैलेंसियां बाकी हैं, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, और इसकी 3। 3-ethoxy हेप्टेन। और बच्चों, पेंटेन 2 क्या करना है, 5 कार्बन की चेन बनानी है और 2 पर ओन, ये देखिए 2 पर की ओन, 5 कार्बन की चेन हो गई। ये देखें, ये हमने वैलेंसीज पूरी कर दी, ये बन गया पेंटेन 2 4, 5 डाई मिथाइल हेप्टेनोन 3 हेप्टेनोन। तो बच्चों, 7 कार्बन का बना दिया हेप्टेनोन, ठीक है। अच्छा, एक मिथाइल लगाना है 4 पर और एक 5 पर, तो नीचे जगह कम थी तो एक नीचे एक ऊपर लगा दिया, ठीक है। इस वाले कार्बन की 3, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 2, और इसकी 3 वैलेंसीज रिमेनिंग, ये बन गया 4, 5 डाई मिथाइल हेप्टेनोन, ठीक बेटा। और बच्चों, 1 जी, 36, 37, 38, 39 जी, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड बच्चों, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, ब्यूटाइल और ब्यूटाइल एक ही बात है। ये बन गया बच्चों, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन की चेन। अब क्या करना है, अल्डिहाइड बनाना है। तो अल्डिहाइड, ये हो गया अल्डिहाइड, आइस, अच्छा सॉरी, आइसोब्यूटाइल कह रहे हैं, तो आइसोब्यूटाइल बनाना है बच्चों, आइसोब्यूटाइल। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। बीच वाले कार्बन पर तो अल्डिहाइड बनाना भी चाहे तो नहीं बना सकते, किसी भी कार्बन को अल्डिहाइड बना दे, ये बन गया आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ठीक है। और बच्चों, 2 क्लोरो 2 प्रोपेनल, प्रोपेनल का मतलब 1, 2, 3, ये हो गया प्रोपेनल। और 2 पर क्लोरो, तो 2 क्लोरो प्रोपेनल, ये बात ओके हो गई। आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड रिपीट हो गया, ये बना हुआ है। बात करनी है आपसे अल्फा क्लोरो प्रोपेनल पर बच्चों, अल्फा क्लोरो प्रोपेनल, देखें, प्रोपेनल का मतलब 1, 2, 3, ये हो गया प्रोपेनल बच्चों। अल्फा कार्बन कहते हैं उस कार्बन को जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप हो। तो ये वाला कार्बन अल्फा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन तो खुद
फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ है, तो ये हुआ अल्फा, और अल्फा से जो कार्बन अटैच है वो बीटा। तो अल्फा क्लोरो, अल्फा पर क्लोरो लगा दीजिए, ये बन गया अल्फा क्लोरो प्रोपेनल, और कार्बन की जितनी भी वैलेंसीज रिमेनिंग है हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक हो गया। आइसोब्यूटाइरिक एसिड, बच्चों आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एक ही बात है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक, ये देखिए ये बन गया आइसोब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। और बीटा क्लोरोप्रोपेनल, बीटा क्लोरोप्रोपेनल 1 2 3, ये बच्चों प्रोपेनल, ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन बीटा, बीटा पर लगा दीजिए क्लोरो। जिस कार्बन की जितनी वैलेंसीज रिमेनिंग है हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये बन गया बीटा क्लोरो प्रोपेनल आइसोब्यूटायरिक एसिड, ये रिपीट हुआ है बेटा, ये ऊपर बना हुआ है। और गैमा क्लोरो प्रोपेनल, बच्चों इसमें गलती है, और गलती क्या है, 1 2 3, प्रोपेन 3 कार्बन का, ये अल्फा ये बीटा, तो इसमें गैमा नहीं, एक और कार्बन होता तो वो गैमा होता। तो ऐसा करें, प्रोपेनल को आप कर लें ब्यूटेनल, अल्फा क्लोरो सॉरी गैमा क्लोरो ब्यूटेनल, ठीक है। तो आपने क्या किया, गैमा पर लगा दिया क्लोरो, ये देखिए गैमा पर क्लोरो, ठीक है। और ये वैलेंसी जिसकी जितनी बाकी हैं उतने हाइड्रोजन, ये गैमा क्लोरो प्रोपेनल था बेटा। चलो, तो कहाँ तक पहुंच गए, 43 44, 1 ब्रोमो, बच्चों 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 2, हेक्सेन का मतलब 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन 2, ये हो गया हेक्सेन 2। 3 मिथाइल, ये हो गया 3 मिथाइल। 1 ब्रोमो 3 हेक्सेन 2, तो बच्चों 1 ये रहा, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 2, जिस कार्बन की जितनी वैलेंसी रिमेनिंग है उतने हाइड्रोजन लगा दीजिए। मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, कीटोन का नाम जैसे ही आता है फौरन कार्बोनाइल बना देते हैं। एक तरफ लगा दीजिए मिथाइल, दूसरी तरफ टर्शरी ब्यूटाइल, बच्चों ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल, हाइड्रोजन लगा के वैलेंसीज को पूरा कर दीजिए। मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, बच्चों अब आपसे कहा जा रहा है 3 क्लोरोपेंटेन ओइक एसिड, 3 क्लोरोपेंटेन ओइक एसिड, तो आप जानते हैं कि पेंटेन ओइक एसिड का मतलब 1 2 3 4 5, और ये हो गया पेंटेन ओइक एसिड। 1 2 3 पर क्लोरो, और कार्बन की जितनी भी वैलेंसी बाकी हैं उनके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, ठीक है बेटा। चलते हैं 47 की तरफ, और बच्चों 47 में अल्फा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड, ये तो खैर आपको पता होगा कि ब्यूटायरिक एसिड ब्यूटेन ओइक एसिड को कहते हैं, ये रहा ब्यूटेन ओइक एसिड। बच्चों ये कार्बन अल्फा है
अल्फा से जो अटैच है वो बीटा है, बीटा से जो अटैच है वो गामा है। तो एक मिथाइल लगाना है अल्फा पर, एक मिथाइल लगाना है बीटा पर, और कार्बन की जितनी वैलेंसी रिमेनिंग है हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये बन गया अल्फा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ये बेटा अल्फा बीटा गैमा ट्राई मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। फिर 1 2 3 4, ये बन गया ब्यूटायरिक एसिड। ये अल्फा है तो एक मिथाइल यहाँ लगा दीजिए, ये बीटा है एक मिथाइल यहाँ लगा दीजिए, ये गैमा है एक मिथाइल यहाँ लगा दीजिए, और कार्बन की जितनी वैलेंसीज रिमेनिंग है हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। ठीक है बेटा। बच्चों अब आपसे बात हो रही है बीटा बीटा ट्राई मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक, मैं वो मिस्टेक सही कर दी। ये है बेटा बीटा बीटा डैश, और डाई की ट्राई की जगह डाई। अब सही है, ब्यूटायरिक एसिड 1 2 3 4। बच्चों ये हो गया ब्यूटायरिक एसिड। अच्छा, ये अल्फा और ये बीटा, एक मिथाइल बीटा पर नीचे और एक ऊपर, ये बन गया बीटा बीटा डैश डाई मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, ऐसे कर लीजिएगा। और वैलेरिक एसिड बच्चों 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं पेंटेनोइक एसिड, और पेंटेनोइक एसिड का कॉमन नेम वैलेरिक एसिड। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन ओइक एसिड। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6, ये बन गया हेक्सेन ओइक एसिड। अब क्या करना है, 2 ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो, ये 2 ब्रोमो, और 3 मिथाइल, 3 पर मिथाइल आ गया। कार्बन की बकिया वैलेंसीज को हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए। ये हो गया, ये बन गया बेटा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन ओइक एसिड। ओके, चलिए अगली बात करते हैं बच्चों, आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनोएट। टुडे वन आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनोएट। ये देखिए 1 2 3 4, और ये हो गया ब्यूटेनोएट एस्टर। ऑक्सीजन के साथ आइसोप्रोपाइल लगाना है, ये हो गया आइसोप्रोपाइल। ठीक है, कार्बन की जितनी भी वैलेंसीज आपको रिमेनिंग नजर आ रही हैं उनके साथ हाइड्रोजन लगाकर पूरा कर दीजिएगा। ब्यूटाइल प्रोपायोनेट, तो 3 कार्बन का प्रोपायोनेट, ये हो गया प्रोपायोनेट। और बच्चों ब्यूटाइल जरूरी नहीं है क्योंकि नेम से स्ट्रक्चर बनाना है। तो 1 2 3 4, कार्बन की जितनी भी वैलेंसीज रिमेनिंग है हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है बेटा, ये बन गया ब्यूटाइल प्रोपायोनेट मिथॉक्सी हेक्सेनोइक। बच्चों 1 2 3 4 5 6, ये हो गया
हेक्सेनोएट, ऑक्सीजन के साथ लगा दीजिए मिथाइल, मिथाइल हेक्सेनोएट, और कार्बन की जितनी भी वैलेंसी रिमेनिंग है उनके साथ हाइड्रोजन। आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट, बच्चों फॉर्मेट एक कार्बन का होता है, ये हो गया फॉर्मेट। इसके साथ आइसोब्यूटाइल लगा दीजिए, आइसोब्यूटाइल 1 2 3 4, ये है आइसोब्यूटाइल। टर्शरी मत बना दीजिएगा, आइसोब्यूटाइल, ये बच्चों बन गया आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट। 2233 टेट्रामीथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, ऊपर 2 मिथाइल, 2 लेफ्ट से भी ले सकते हैं, राइट से भी ले सकते हैं। 3 पर 2 मिथाइल, 3 लेफ्ट से भी ले सकते हैं, राइट से भी ले सकते हैं, है ना बेटा। ये बन गया 2233 टेट्रामीथाइल पेंटेन, और उसके बाद 1 2 डाइब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये देखिए 1 2 3 प्रोपेन हो गया, 1 2 डाइब्रोमो, एक ब्रोमो 1 पर, एक ब्रोमो 2 पर, 1 2 डाइब्रोमो और 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल, बस 1 2 डाइब्रोमो 2 मिथाइल। और कार्बन की जो जो वैलेंसी रिमेनिंग है उनको पूरा कर दीजिए। ठीक है बेटा बच्चों, तो जी डाई इथाइल एसिटाइलिन, बच्चों ये होता है डाई इथाइल एसिटाइलिन। बच्चों ऐसा होता है एसिटाइलिन, एक इथाइल इधर, इथाइल ये रहा इथाइल, एक इथाइल इधर, ये बन गया डाई इथाइल एसिटाइलिन। और बच्चों डाई मिथाइल एसिटाइलिन, तो क्या करेंगे, एसिटाइलिन बनाएंगे, एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर, ठीक है। ये बन गया डाई मिथाइल एसिटाइलिन। और बच्चों डाई विनाइल, विनाइल बेटा इसको कहते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, इसको कहते हैं विनाइल। तो डाई विनाइल एसिटाइलिन, ये देखिए कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया एसिटाइलिन, एक विनाइल इधर लगा दीजिए, एक विनाइल ये हो गया, और एक विनाइल यहाँ लगा दीजिए, एक विनाइल बच्चों ये हो गया डाई विनाइल एसिटाइलिन। ओके जी, ये क्या है बेटा, विनाइल एसिटाइलिन, बेटे विनाइल एसिटाइलिन। तो क्या करेंगे आप, एसिटाइलिन बनाएंगे, ये बन गया एसिटाइलिन विनाइल, किसी भी एक तरफ लेफ्ट या राइट आप विनाइल बना दीजिए। ये मैंने राइट पर, ये बच्चों मैंने राइट पर विनाइल बना दी। अब लेफ्ट वाली वैलेंसी का क्या करें, हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो ये हो गया एसिटाइलिन और ये हो गया विनाइल। इन तमाम कंपाउंड के IUPAC नेम और बनाइएगा बेटा, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। 3 ब्रोमो 4 मिथाइल 3 हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, तो 3 हेक्सेन 1 2 3, ये हो गया 3 हेक्सेन, 3 ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो, 4 मिथाइल, 4 पर मिथाइल, ठीक है। कार्बन की जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं उनके साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये बन गया 3 ब्रोमो 4 मिथाइल 3 हेक्सेन,
IUPAC नेम 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटाइन। बच्चों यहाँ बना रहा हूँ 1 2 3 4 1 ब्यूटाइन। ट्रिपल बॉन्ड आप लेफ्ट पर भी बना सकते हैं, राइट पर भी बना सकते हैं। ये हो गया 1 ब्यूटाइन। 3 डाईमिथाइल 3 यहाँ, एक मिथाइल ऊपर और एक नीचे, इसकी 3 वैलेंसी बाकी है और इसकी एक। ये हो गया 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटाइन। ठीक है बेटा। बच्चों 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन 1 2 3। ये हो गया 2 ब्यूटीन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 पर क्लोरो 2 पर मिथाइल और 2 पर डबल बॉन्ड। वैलेंसीज को पूरा कर दीजिए। इस कार्बन की 2, इस कार्बन की कोई नहीं, इसकी 1 और इसकी 3। 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है बेटा। और बच्चों 3 इथाइल 1 हेप्टाइन 1 2 3 4 5 6 7 1 हेप्टाइन। ये हो गया 1 हेप्टाइन। 3 इथाइल, ये हो गया 3 इथाइल। इस कार्बन की एक वैलेंसी बाकी है, इस कार्बन की भी एक, इसकी 2 और इसकी 2 और इसकी भी 2 और इसकी 3। ठीक है बेटा। ये हो गया 3 इथाइल 1 हेप्टाइन। ओके बच्चों। अच्छा, ये क्वेश्चन है जिसमें आपने क्लासिफाई करना है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। पहला वाला देखिए बच्चों, CH3 एक और CH3 दूसरा, CH, फिर उसके बाद CH2 और CH। बच्चों इसका नाम है आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक हो गया। ये प्राइमरी कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा है, प्राइमरी कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब प्राइमरी आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ये प्राइमरी। ठीक है। तो नंबर 2 बच्चों, ये देखिए सी CBr, ये हो गया CBr। और इथाइल एक, इथाइल दूसरा, इथाइल तीसरा। ठीक है बेटा। हेलो फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन का है। तो आप इसका जब नेम बनाएंगे तो इसका नेम होगा 3 ब्रोमो 3 इथाइल। ओके। और पेंटेन, पेंटेन। बच्चों ये प्राइमरी, सॉरी, ये सेकेंडरी कार्बन पर हेलो है, इसलिए ये अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी हो गई। और बात करें अगर, बात करें अगर नेक्स्ट, नेक्स्ट में एक छोटी सी गलती है और ये गलती मैं आपकी सही कर देता हूँ। और चले यहाँ बनाते हैं CH3 CH3 CH, ये H है बच्चों। CH3 और I,
और आगे CH3, तो CH3 C, एक CH3 नीचे कर दीजिए, I ऊपर कर दीजिए, और CH3। बच्चों इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, यानी 2 आयोडो 2 मीथाइल प्रोपेन प्रोपेन। और बच्चों ये एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। तो कुछ नहीं करना था, नेम थोड़ी बनानी थी, बस स्ट्रक्चर बना के जो प्राइमरी है उसके आगे प्राइमरी, जो सेकेंडरी है उसके आगे सेकेंडरी, ऐसे करके लिखना था। ठीक है बच्चों, तो आज की हमारी ये क्लास नेम से स्ट्रक्चर पर थी, और मुझे उम्मीद है आपके लिए कारामद साबित होगा। बच्चों अगली अगली क्लासेस भी आपकी तैयार है। अगर आपको फील हो रहा हो कि मेरी ये कोशिश आपके काम आ रही है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट दे दीजिएगा, और ताकि मैं आपके लिए मजीद और मेहनत करूँ। ठीक है, और बाकी अब बात इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।